दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक पिता जो है, साल 2023 वो साल था जब एक परिवार में दोस्तों अपनी बेटी की रिश्ता लेकर जाता है, विवाह का प्रस्ताव लेकर, और परिवार के सभी सदस्य के सामने विनती करता है और कहता है बार ही बार अपनी जुबान से कि आप मेरी बेटी को अपना लो, मेरी बेटी से आप शादी कर लो। बार बार कहता है इस घर की बहू बना लो, क्योंकि अपनी बेटी के बारे में वह बाप को, उस पिता को दोस्तों कुछ ऐसी रहस्यमय बात पता चली थी, कुछ ऐसी बातें पता चली थी जिसके बाद से वो परेशान था, वो चिंता में था कि अगर लोगों के सामने ये बात आ गई, अगर सभी जान गए, लोग जान जाएंगे तो क्या होगा। शायद इज्जत के चलते वह परिवार में गया था दोस्तों और हाथ जोड़ी थी शादी को लेकर, लेकिन आगे चलकर वह परिवार के सदस्य भी शादी से इनकार कर दिए थे और कह दिया था कि हम तुम्हारी बेटी से विवाह नहीं कर सकते। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, जिस पिता ने उस परिवार में हाथ जोड़ा था, उसने आगे चलकर अपनी ही खुद की बेटी से ऐसे अन्याय कर दिया, ऐसे कहानी रच दिया कि लोगों के लिए सोचने का कारण बन गया। और आप विश्वास कीजिए, इस लड़की की जब आप कहानी जान जाओगे, इसके साथ जो घटना घटित हुई थी, दिल पे हाथ रख के दोगे दोस्तों, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि वह पिता ने सच्चाई उसे जब पता चली थी बेटी के बारे में कुछ ऐसी बात, तो उसने हाथ जोड़ा था। लेकिन आगे चलकर उसी पिता ने दोस्तों अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ा खेल खेल दिया और शायद वो आज भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकते और वो ज़िंदगी में अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता दोस्तों। आज वो जो है सलाखों के पीछे है। क्या कहानी हुई थी, क्या घटना घटी थी, चलिए पूरी जानते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपका भाई अंकित, उम्मीद है आप अच्छे होंगे दोस्तों। अगर इस चैनल पे नए हो, पहली दफ़ा आए हो, तो एक सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों मेरे मोटिवेशन का काम करती है और आगे की कहानी, आगे की घटनाएं बनाने की काम करती है। दोस्तों ये वीडियो कहाँ का जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। दोस्तों आज की हकीकत घटना की बात करूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यूपी के बरेली की दोस्तों। साल 2023 का वो साल था, जी सुनिएगा, साल 2023 का वो साल था दोस्तों, जब एक परिवार के सारे सदस्य खाना पीना खाकर देर रात हो रही है, रात का दोस्तों 12 का समय हो रहा है और परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन अचानक से उस परिवार के मुखिया यानी कहे तो पिता की आंख खुलती है, जिसके बाद दोस्तों वह पिता, यकीन मानिए, चलते चलते अपनी बेटी के कमरे में पहुंच जाता है और जिसके बाद देखता है कि उसकी बेटी जो 18 साल की है वो तो गहरी नींद में सो रही है, जी सो रही है। और जिसके बाद वो पिता दोस्तों करता ये है कि 30 से 40 मिनट का वो समय था कि उस पिता ने उस कमरे में दिया था और रुका था, वो शख्स दोस्तों रुका था। और 30 से 40 मिनट बाद दोस्तों वो कमरे से निकलता है और जिसके बाद हाथ जोड़ता यूँ और कहता कि बेटी मुझे माफ़ करना। और अपने आप मन में सोचता है क्या मैंने सही किया, क्या यार मैंने गलत किया, ये बात को दोस्तों वो मन ही मन बोलता है। और जिसके बाद वहाँ से रफू चक्कर होके अपने कमरे में फिर जाकर सो जाता है और ऐसे सो जाता है जैसे उसने कुछ किया ना, उसने कुछ देखा ना। अगले सुबह बेटी को जब माँ जगाने गई तो देख रही है बेटी उठ नहीं रही है, बेटी की सांसें नहीं चल रही है। कुछ देर बाद पता चली कि बेटी मर चुकी है। लोगों की भीड़ हुई, घर को चारों तरफ से घेर लिया दोस्तों, गांव के लोगों की भीड़ हो चुकी थी। परिवार के सभी सदस्य को रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि लड़की दोस्तों इस दुनिया में नहीं थी। साल 2023 का साल था दोस्तों, यकीन मानिए। जिसके बाद एक दो लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया मामले को देखते हुए, जिसके बाद दोस्तों पुलिस भी सही समय पे आई, लोगों से पूछताछ की। देख रही पुलिस दोस्तों कि एक घर को लोगों ने घेर लिया है, लोगों के मन में अलग अलग बातें हैं, ख्यालें हैं। अब पुलिस का काम था जांच करना, जांच पड़ताल कर रही थी अपने तरीके से। दोस्तों पुलिस तो काम कर ही रही थी, लेकिन आपको बताऊं लड़की की लाश को अपने कब्जे में लिया दोस्तों, पूछताछ की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इंतज़ार था पुलिस को। लेकिन आगे चल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई और उसमें साफ पुष्टि हो गया, मतलब साफ साफ दिखा गया कि लड़की का गला दबाने के वजह से मौत हुई है। अब सुनिएगा मेरी बात दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल गया
कि लड़की का गला दबाया वजह से मौत होल बा। ठीक, अब जिसके बाद पुलिस इस मामले में और ज़ोर से लग गई। पुलिस का काम था दोस्तों हर हालत में कातिल तक पहुंचना, कुछ भी हालत में, क्योंकि दोस्तों हत्या की पुष्टि कर दी गई थी। लोग सोच रहे थे बार बार दोस्तों एक ही बात को, ये लड़की के साथ आखिर घटना का अंजाम किसने दिया, और लोगों के सामने आगे चलकर आई तो लोग हैरान हो गए। पता चलता है दोस्तों कि उसके पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ दिन बाद दोस्तों वो पिता थाने पहुंच जाता है, वो सीबीगंज नाम के पुलिस थाने, और जिसके बाद दोस्तों खुद को सरेंडर कर देता है। पुलिस के सामने, सीनियरिटी पुलिस के सामने कुछ ऐसी बात उसने कही कि पुलिस को एक पल के लिए यकीन नहीं आया, लेकिन यकीन मानिए उस पुलिस वालों को दोस्तों यकीन करना पड़ा उस शख्स के बात पर, उस पिता के बात पर, और जिसके बाद बताया गया और हकीकत सच्चाई यही पता चली कि उसने ही दोस्तों ये कांड को अंजाम दिया। यानी एक बाप ने ही अपनी बेटी की हत्या की है, यह बात दोस्तों खुलासा हो गया। अब हल्ला हो गया दोस्तों, तो लोग हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, सोचने पे मजबूर से हो गए दोस्तों, क्योंकि जिस पिता ने अपनी बेटी को बचपन से परवरिश किया हो, पढ़ाया हो, पाला हो, पोसा हो, लिखा हो, वही कैसे हत्या के बारे में सोच सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा व्यू पॉइंट ये था फ्रेंड्स कि उस पिता ने चलिए हत्या तो कर दी, अरे हत्या तो कर दी, लोगों ने जान भी गए, लेकिन हत्या की तो क्यों की, आखिर कोई तो बात रही होगी भाई, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। यहाँ जान से किसी को मारा गया था, और जान से मारने वाली सब, यानी जाहिर सी बात है कोई बड़ी बात होगी, यानी कुछ तो बात होगी। पुलिस के जहन में आना चाहिए, पुलिस उस बात को जानना चाहती थी, तो बार बार दोस्तों उस पिता को मतलब उससे जानना चाहा लोगों ने, पुलिस की टीम जाने नहीं, लेकिन आखिर चलकर उसने यह बात भी बता दी। किस लिए अंजाम दिया गया घटना को पिता ने बताया दोस्तों। बताया जाता है कि वो जो पिता था वो कहता है कि मुझे गांव के एक ग्रामीण के द्वारा पता चला कि मेरी बेटी के साथ कई बार उस एक युवक ने गलत काम किए हैं, मेरी बेटी के साथ उसने कई बार संबंध बनाए हैं, मुझे गांव के एक ग्रामीण ने बताया, तो मैंने शायद उसके बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आगे चलकर मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि वो गांव का एक युवक, जान पहचान होने की वजह से मैं तो कुछ बोल नहीं पाता था, मुझे बातें पता चली थी कि मेरी बेटी के साथ इससे यह बात कर रहा है, ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरी बेटी के पीछे पड़ा है और मेरी बेटी के साथ आगे चलकर वो गलत खेल खेल जाएगा। ग्रामीण होने की वजह से मैंने वैसा कुछ समझा नहीं, वैसा कुछ सोचा नहीं दोस्तों। वह पिता दोस्तों बार बार उस थाने में कह रहा था, आप यकीन मानो। और जिसके बाद उसकी लिखी जा रही थी दोस्तों, जितने भी उसके शब्द निकल रहे थे, और आगे चलकर वो और भी कुछ ऐसी बात बोलता था, सुनिएगा। कहता है कि मैं नहीं जानता था कि मेरी बेटी ऐसी हो जाएगी, और मैं नहीं कभी ख्वाब में सोचा था कि कुछ मुझे ऐसी बात पता चली थी। बात पता यही चली कि मेरी बेटी लगभग 3 महीने की गर्भवती है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और जिसके बाद मुझे शक था उस युवक पर। मैंने अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। वह लड़का जो है युवक गांव का, उसे ब्लैकमेल किया, उसे बहला फुसला कर ले गया। हम लोगों में पहले बातें होती थी, बातें होने के दौरान दोस्तों वो लड़की कही थी अपने पिता को कि मुझे ले गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था, मेरी वीडियो भी बना ली थी और मुझे धमका कर मेरे साथ गंदा काम की घटना को अंजाम देता था। और आगे चलकर जिस वजह से मैं गर्भवती हो गई थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेग्नेंट होने की बात दोस्तों मैं आपको बताऊँ, उसके पिता को ही सिर्फ पता था, उसके पिता को ही पता था। और मैं आपको बताऊं कि वह गांव का ही लड़का होने की वजह से वह पिता दोस्तों उसे कुछ नहीं बोल पाया। इस वजह से दोस्तों परिवार के सामने गया था और हाथ जोड़ा था अपनी बेटी की इज्जत खातिर, अपनी इज्जत के लिए। वो सोचा था कि अब अगर लोगों में पता चल गया, समाज में पता चल गया, तो मेरी थू हो जाएगी, मेरी इज्जत का क्या होगा। इस वजह से गया था, हाथ जोड़ा था परिवार के सभी सदस्य के सामने और कहा था कि मेरी बेटी से आप शादी कर लीजिए और नहीं तो मैं FIR करूँगा। और दोस्तों इस वजह से उस वक्त तो
मान गए थे, शायद बताया जाता है परिवार वालों ने, लेकिन आगे चलकर इनकार कर दिया था और कह दिया था कि हम शादी नहीं करेंगे। जब कह दिया दोस्तों आप तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकते, तो दोस्तों वह पिता जहां बताया जाता है उसी थाने में, सीबीगंज थाने में 2 से 3 दिन पहले दोस्तों बेटी की हत्या से 2 से 3 दिन पहले गया था और जिसके बाद अपनी बेटी का रेप का मामला दर्ज करवाने की कोशिश की थी। बलात्कार की घटना मेरी बेटी के साथ किया गया है, यह बात पुलिस के सामने रखी थी उस वक्त दोस्तों, और शायद मामला भी दर्ज हुआ था। तो बात ऐसी थी दोस्तों कि बेटी को गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था या जो भी हो, बाद में आगे चलकर लड़की जो प्रेग्नेंट हुई थी और प्रेग्नेंट होने के बाद दोस्तों आगे चलकर उसके पिता को पता चली थी और इस वजह से इज्जत को बचाने के खातिर, इज्जत को ढकने के खातिर वो पिता ने दोस्तों उस परिवार में हाथ जोड़ी, शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन परिवार वालों ने इज्जत को ठुकरा दी, मतलब शादी को ठुकरा दिया यार, क्या मैं बोल रहा हूँ। और जिसके बाद हुआ ये कि उसके मन में डर था, ये सोचे या जो भी था दोस्तों, अपने आप को बचाने के लिए अपनी बेटी का रूम में गया दोस्तों, और जिसके बाद देर रात गला दबाकर हत्या कर दी। जरा भी उसका हाथ नहीं कपा दोस्तों, क्योंकि वो इतना दिमाग से इतना अपने आप में अंदर चला गया था, वो उस बार बार एक ही बात को मन में सोच रहा था और शायद उसे नींद नहीं आ रही थी कि अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। शायद दोस्तों आप क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में, इस हकीकत घटना के बारे में? आप बताएं, बरेली की है दोस्तों। ये बाप जो है, ये पिता जो था, ये कुछ और भी क्या कुछ कर सकता था? क्या इसका कोई समाधान था? दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ ना कुछ दोस्तों हो सकता था। लेकिन दोस्तों इसने आओ देखा ना ताओ, कहता है अपनी इज्जत की खातिर मैंने यह काम किया। पुलिस को दोस्तों पूरी बात बताई, उस पर पोक्सो एक्ट अलग अलग धारा में हत्या के दोस्तों मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उस पिता को जेल भेज दिया गया था। यानी उस पिता ने दोस्तों जो किया वो तो लोगों ने जाना ही, आपने तो जाना ही दोस्तों। उस गांव में यकीन मानिए लोग आज भी सोचते हैं उस बारे में कि कोई पिता भी अपनी बेटी की हत्या कर सकता है, और भी कोई सॉल्यूशन इसका हो सकता था दोस्तों। लेकिन आगे चलकर यही हुआ, यही घटना घटी, लोगों ने यही को जाना और ये दोस्तों चर्चा का विषय बना, वायरल था सोशल मीडिया पे तेज़ी से। फ़िलहाल दोस्तों अभी इतना ही, अगली सच्ची घटना, हकीकत घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। अपने कमेंट के हिसाब से कमेंट में राय दो दोस्तों, क्या ऐसे लोगों की कैसी सज़ा होनी चाहिए, बात रखे। फ़िलहाल आपका भाई इतना ही रखता वीडियो को दोस्तों। जय हिंद।